अगर आप भी अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, आप एक ही तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हो, आप देखते हो कि आपके लाइफ में कोई भी आ रहा है तो एक सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। इनफैक्ट आपके जो रिलेशनशिप्स ऑलरेडी है, आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स है, वो भी कोई ख़ास बहुत अच्छे नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जिसके ऊपर अगर आप काम करते हो, आप उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करते हो, तो आपके लाइफ में बेटर लोग भी अट्रैक्ट होंगे और जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं वो भी काफ़ी लविंग और हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है तो वो ये है कि आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है। अब ये चीज़ आपको तभी करनी है जब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा किसी के लिए रिजेंटमेंट है, एंगर है, रिवेंज वाली फीलिंग है, किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील करते हो जो कि काफ़ी नेगेटिव है। ठीक है, अगर ये चीज़ है तो आपको सबसे पहले नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है। अब नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। स्क्रिप्टिंग होती है, कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स होते हैं, काफ़ी तरीके के विजुअलाइजेशंस भी होते हैं, उसके साथ साथ शैडो वर्क, जर्नलिंग होती है, फिर होपोनोपोनो प्रेयर है। काफ़ी सारे मेथड्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिकली किसी मेथड के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर देना, मैं डिटेल में बता दूंगी कि आपको किस तरीके से उस चीज़ को करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिटेल में बात नहीं करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे काफ़ी पॉइंट्स अभी कवर करना है। ठीक है, और आपको उसी मेथड को चुनना है जिसके तरफ आप इंट्यूटिवली फील कर रहे हो कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। ठीक है, वो हो सकता है कि होपोनोपोनो प्रेयर हो या फिर कॉर्ड कटिंग रिचुअल हो। ठीक है, और ये चीज़ आपको तभी करनी है जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन आज तक अपने अंदर रखे हुए हो, आप उस चीज़ को नहीं भुला पाए हो, और वो कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग फैमिली मेम्बर्स के लिए भी अपने अंदर रिजेंटमेंट रखते हैं, एंगर रखते हैं, अगर उन्होंने हमें गलत तरीके से ट्रीट किया होता है तो उसके वजह से भी हम लोग बेटर रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि मनी अट्रैक्ट करने में भी प्रॉब्लम्स आते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। इसलिए नेगेटिविटी रिलीज़ करना ज़रूरी है अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन किसी के लिए है तभी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट। आप अपने बारे में किस तरीके से सोचते हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है, उसके साथ साथ मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, तो आप चाहो तो उनको जाकर देख सकते हो। कई बार होता क्या है कि बहुत लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि वो लोग अपने आप को सिर्फ एज अ ब्यूटीफुल पर्सन देखते हैं या फिर एज अ सक्सेसफुल पर्सन देखते हैं। इसके अलावा वो अपने आप में और किसी भी चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं। उनको लगता है उनकी जो वैल्यू है वो उनके लुक्स पे डिपेंडेंट है या फिर उनके सक्सेस पे डिपेंडेंट है। तो जब आप इस तरीके से अपने आप को देखते हो कि आप सिर्फ अच्छे दिखते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो तभी आपकी वैल्यू है, तो लोग भी आपको वही चीज़ रिफ्लेक्ट करते हैं। जो भी लोग आपके लाइफ में आएंगे वो बस आप में उतनी ही चीज़ को वैल्यू करेंगे। वो आपके नेचर को या आपके कैरेक्टर को फिर वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद को उसी तरीके से देखते हो। आप भी खुद में उसी चीज़ को वैल्यू करते हो। आप अपने आप में सबसे ज़्यादा वैल्यू अपनी लुक्स की ही करते हो। अगर लुक्स की करते हो बाकी लोग भी उसी चीज़ को करेंगे। इसीलिए अब से अपने आप में और भी चीज़ें ढूंढिए जो कि आप वैल्यू कर सको। वो हो सकता है कि आप काफ़ी रेजिलिएंट हो सकता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग हो। तो अपने आप को उस तरीके से देखना शुरू कीजिए। अपने आप को सिर्फ इस तरीके से देखना बंद कीजिए कि आप दिखने में बहुत अच्छे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो या फिर होना चाहते हो और उसी पे आपकी वैल्यू डिपेंडेंट है। इस तरीके से आपको अपने आप को नहीं देखना है, क्योंकि लोग भी फिर उसी तरीके से आपको देखेंगे। लोगों के नज़रों में आप होगे सक्सेसफुल, लोगों के नज़रों में आप होगे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, लेकिन इससे ज़्यादा कोई भी आप में कुछ भी नहीं देखेगा। ठीक है, तो इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होना ज़रूरी है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक्सेप्टेंस। उसके साथ साथ आपके अंदर कितना ज़्यादा सेल्फ लव है, इसके बारे में अभी आगे मैं बात करूँगी, क्योंकि सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप अच्छे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करना चाहते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है कि आप दूसरों के बारे में कैसे सोचते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जनरली हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं, पहले से ही हमारे अंदर कुछ बिलीव्स होते हैं कि हाँ लोग तो ऐसे ही होते हैं, जो भी लोग रिच होते हैं वो लोग तो ऐसे ही होते हैं। हमारे कुछ काफ़ी इलॉजिकल बिलीव्स होते हैं। आपको अवेयर रहना है कि आप लोगों के बारे में किस तरीके से सोचते हो। ठीक है, सही आपके दिमाग में ये चीज़ आए, आप किसी को पहले ही जज करने लग जाओ। फ़ोन पे आप किसी को देख रहे हो और आप पहले ही जज कर रहे हो, तो उसी टाइम अपने आप से सवाल करो
कि मेरे पास ऐसा क्या प्रूफ़ है कि मैं इस अननोन इंसान के बारे में इस तरीके से पहले से ही जजमेंट फ़ॉर्म कर रही हूँ। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करोगे, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करोगे, तो धीरे-धीरे करके आप उन सारे बिलीव्स को चैलेंज कर रहे हो। और जब आप चैलेंज कर रहे हो, तो उनकी जो पकड़ है, वो आपके ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। तो उसके बाद फिर आप उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप कुछ अफ़र्मेशंस कर सकते हो स्पेसिफ़िकली लोगों के लिए कि मेरे लाइफ में ऐसे ही लोग आते हैं, लोग मुझे इसी तरीके से ट्रीट करते हैं। उस चीज़ के बेसिस पे आपको अफ़र्मेशंस बनाने हैं और उसी चीज़ को आपको रिपीट करना है रोज़। आप अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कर लो, बहुत ज़्यादा आपको रिपीट नहीं करना है। कभी-कभी 5 या 10 मिनट का टाइमर लगाओ और अफ़र्म करो। ज़रूरी नहीं है कि आप उन चीज़ों को फ़ील ही करो, ठीक है? रोबोटिकली अफ़र्म भी करोगे तो हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ग्रैटिट्यूड। आप कितने ज़्यादा ग्रेटफुल हो, जो लोग आपके लाइफ में ऑलरेडी हैं और वो लोग आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, और ट्रीट नहीं भी करते हैं तो उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं जिनको आप पसंद करते हो, ठीक है? तो ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, और उनके लिए दिल से ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। ग्रैटिट्यूड सच में वर्क करता है। जब मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए सच में ग्रैटिट्यूड फ़ील करती हूँ, उस दिन उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। ऐसे भी वो लोग काफ़ी अच्छे से ही ट्रीट करते हैं, लेकिन जिस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा डीप ग्रैटिट्यूड फ़ील करती हूँ, उस दिन उनका बिहेवियर और भी ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक मेरे पेरेंट्स का, जिन लोगों से मैं डीपली कनेक्टेड हूँ, उनके बिहेवियर्स और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, वो है सेल्फ लव। आपके अंदर कितना ज़्यादा खुद के लिए प्यार है, आप अपने आप से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हो। अगर आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो, आप खुद के बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, तो आप ये नोटिस करोगे कि आप इनकम्प्लीट फ़ील करते हो, बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करते हो, और आपको ऐसा लगता है जैसे आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत है। आप किसी को भी अलाउ कर दोगे अपने लाइफ में आने के लिए, क्योंकि आप इनकम्प्लीट फ़ील कर रहे हो, तो उस जगह को फ़िल करने के लिए आप किसी को भी ले आओगे, क्योंकि आपको एम्प्टी फ़ील होता है, ठीक है? और ये चीज़ तभी होती है जब कोई इंसान अपने आप से दूर होता है, अपने आप को वो नहीं समझता है, खुद को वो वैलिडेट नहीं करता है, खुद के साथ उसने अभी टाइम स्पेंड नहीं करना सीखा है, तब ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। आप खुद को किस तरीके से ट्रीट करते हो, आप खुद के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो, और किन लोगों को आप अपने लाइफ में अलाउ करते हो, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप किस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करोगे, और आपके रिलेशनशिप्स थ्रू आउट योर लाइफ कैसे होने वाले हैं, ठीक है? तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।